नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में आए हैं। आज हम लोग व्याकरण में हल संधि पढ़ेंगे और हल संधि के अंतर्गत जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में हम लोगों ने छछोट और इसके ऊपर जो वार्तिक है छत्व ममा इति वाच्यम छत्व ममादिति वाच्यम, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। आज इसके बाद में हम लोग अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। कौन सी? अनुस्वार, जो कि हल के अंतर्गत ही आती है। हल संधि के अंतर्गत ही अनुस्वार संधि आती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? अनुस्वार संधि को पढ़ेंगे। और अनुस्वार संधि के अंतर्गत आने वाला पहला सूत्र है मोइनुस्वारः। पहला सूत्र कौन सा है? मोइनुस्वारः। मोनुस्वारः। मोनुस्वारः। मोनुस्वारः जो मोनुस्वारः, यह सूत्र है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो यह सूत्र अनुस्वार विधि है। अनुस्वार विधि सूत्र है। यह सूत्र कैसा है? तो अनुस्वार विधि सूत्र है। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखा जाए, तो यह 77 नंबर का सूत्र है। कितना? 77 नंबर का सूत्र है। और अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 23वें नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 23वें नंबर का सूत्र है कौन सा? मोइनुस्वारः। कौन सा? मोइनुस्वारः। अर्थात यह सूत्र क्या कहता है कि मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, अर्थात मान्तस्य पदस्य, अर्थात मो अनुस्वारः कब होगा? माँ अंतस्य, अर्थात जब कहीं पर माँ अंतिम में हो, किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में, अर्थात जो सुप्तिगंतम पदम से पद है उसके अंत में क्या हो? मकार हो। क्या हो? मकार हो। तो और क्या हो? वह मकार क्या हो? किसी हल वर्ण से परे हो। हल अर्थात जो भी व्यंजन है। हल मतलब जो भी व्यंजन, जितने भी व्यंजन है उनसे परे होने पर उस मकार को क्या कहते हैं? अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार आदेश हो जाता है। कब? जब माँ किसी पद के अंत में हो, और उसके बाद में कोई हल हो, स्वर नहीं, अर्थात स्वर नहीं, जिसको अच बोलते हैं अपनी भाषा में ना, अच नहीं, स्वर नहीं हो है। यह स्वर नहीं हो, अच नहीं हो, क्या हो? हल हो। हल का मतलब सभी व्यंजन, जो भी व्यंजन हो, और उस व्यंजन को देख करके जो मकार है वह अनुस्वार हो जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से अनुस्वार हो जाता है, आदेश हो जाता है। जैसे हरिम वंदे। क्या? हरिम वंदे। आइए इसको देखते हैं कि हरिम वंदे, हरिम, यहाँ पर देखिए क्या है? हरिम कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है हरिम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है क्या? हरिम। और इसके अलावा क्या है? वंदे ना, वंदे। तो वंदे जब है तो वा क्या है? वकार जो है, वकार क्या है? या हल है। क्या है? हल है। जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला। क्यों? वा क्या है? वा व्यंजन है। और हल व्यंजन क्या है? सभी वर्ण, सभी हल, सभी हल क्या है? सभी व्यंजन कहलाते हैं ना। हल क्या है? वह सभी व्यंजन कहलाते हैं। और वा क्या है? यह हल है, या इसको हम व्यंजन कह सकते हैं, इसको हल कह सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं, तो माँ के बाद में वकार आ गया है। माँ क्या है? माँ पद के अंत में है। माँ कैसा है? पद के अंत में है। और कैसा है? पद में भी है, और इसके साथ साथ में वकार आ गया। और सूत्र क्या कहता है? मो अनुस्वारः, अर्थात माँ अंतस्य, माँ के अंत में। ठीक।
अर्थात पद जो है कि पद के अंत में मकार के बाद में अगर कोई हल आता है ना, तो उस हल को देख करके मकार क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माँ हट करके इसके स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हरिम हरिम वंदे। इस प्रकार से हरिम वंदे हो जाएगा। क्यों, माँ यहाँ पर जो मकार है उसको अनुस्वार आदेश हुआ है, किस सूत्र से, तो मोइनुस्वारा। किस सूत्र से यहाँ पर मकार को जो है अनुस्वार हुआ है, तो मोइनुस्वारा सूत्र से। मोइनुस्वारा सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से कहाँ पर है, तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 23वें नंबर का सूत्र है। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर देखते हैं मोइनुस्वारा सूत्र, तो 77 अर्थात 77 नंबर का सूत्र है। और यहाँ पर मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा, मोइनुस्वारा। मोइनुस्वारा कैसा सूत्र है, तो अनुस्वार विधि सूत्र है। मोइनुस्वारा कैसा सूत्र है, तो अनुस्वार विधि सूत्र है। फिर इसके बाद में अगला सूत्र है, अगला सूत्र है अगला सूत्र है नश्चा पदान्तस्य झलि। अर्थात नश्चा पदान्तस्य नश्चा पदान्तस्य झलि। नश्चा पदान्तस्य झलि। में पानी हो गया है बोर्ड पर, इसलिए नहीं चल रहा है। नश्चा पदान्तस्य झलि। अर्थात नश्चा पदान्तस्य झलि, यह सूत्र कैसा है, यह सूत्र जो नश्चा पदान्तस्य झलि है, यह भी अनुस्वार विधायक सूत्र है। कैसा है, अनुस्वार विधायक सूत्र है। अनुस्वार विधायक सूत्र है। क्या है, अनुस्वार विधायक सूत्र है। क्या है, नश्चा पदान्तस्य झलि। इसके बाद में बताते हैं, क्या बताते हैं कि ना हो, क्या हो, ना हो, और कहां पर हो, आपदान्तस्य। आपदान्तस्य अर्थात जब कोई अपदांत हो, जो सुप्त तिङन्तम के कसौटी से ना कसा गया हो, जो अपदांत हो, जो भी शब्द कैसा हो, जो भी धातु या कह सकते हैं, उसको शब्द नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं ना, जो सुप तिङन्तम सूत्र से ना तो सुबंत हो, जिसमें सुप आदि 21 प्रत्यय नहीं जुड़े हुए हो, सुप आदि 21 प्रत्यय नहीं जुड़े हुए हो, या तिंग आदि ना, तिंग आदि जो 18 प्रत्यय होते वह न जुड़े हो, वह क्या रहता है, वह अपदांत रहता है। और जिसमें सुप आदि या फिर तिग आदि जो जुड़े रहते हैं, वो सब क्या रहते हैं, वह सब पदांत हो जाते हैं। तो बताए हैं कि नश्चा पदान्तस्य, अपदान्तस्य। क्या बताए हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं, ना चा अपदान्तस्य, अपदान्तस्य, फिर झलि, अर्थात नह ना, समझ रहे हो, ना और अपदान्तस्य, ऐसा ना हो जो अपदांत हो, अर्थात पद में ना हो, किसी अपद में नकार हो अंतिम में, और क्या हो, उसके बाद में अगर कोई झल प्रत्याहार आए, कौन सा, झल प्रत्याहार ना, झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो झल प्रत्याहार के जो अंतर्गत आने वाले वर्ण रहते हैं, तो इसके अंतर्गत सिर्फ जो है वरट, जिसको वरट लड़, यमंगणनम, कौन कौन से देखते हैं, तो जो व्यंजन रहते हैं कौन कौन से, हा, या, वा, रा, ला, और कौन कौन से, या, मा, अंगा, या, मा, अंगा, अड़ा, ना। ये इतने जो है कि कौन से 10 व्यंजनों को छोड़ करके, इन 10 व्यंजनों को छोड़ करके जो भी व्यंजन आएंगे वह सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत होंगे। और झल झल के अंतर्गत हा भी आ जाएगा। हा क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभ वाला छूट रहा है, लेकिन अंत वाला क्या है, जो है कि हकार आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9 ही जो है कि
9 ही व्यंजन बचेंगे। कितने? 9 ही व्यंजन बचेंगे। क्या है? तो जो झल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत इन या अलावा छोड़ करके और यमंगणनम अर्थात चारों अंतस्थ और पांचों अनुनासिक, 4 अंतस्थ और पांचों अनुनासिकों को छोड़ करके जो भी वर्ण बचेंगे वह सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो क्या बताए हैं कि अगर ना परे हो, कहा किसी अपदांत के बाद में, है किसी अपदांत से अगर अंत में ना हो और उससे परे झल प्रत्याहार हो तो वहां पर क्या होता है? ना को अनुस्वार हो जाता है। ना को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो बताए हैं कि जैसे यशांश, कैसे? जैसे यशांश में, और यशांश को देखने के लिए देखिए यश, यशान, य यशान धन सी, यशान धन सी। इस प्रकार से नहीं, ये वाली शा रहेगी। कौन वाली? यशान से। ठीक। तब अब यहां पर देखिए यशान जो है, यशान में क्या है? नकार आ रहा है और हमारा सूत्र क्या बता रहा है कि ना हो आपदांत, आपदांत से। और यश कैसा? यशान कैसा है? आपदांत। कैसा है? यह आपदांत है। इसमें कोई ना तो शुभंत जुड़ा है ना तो कोई तिगंत जुड़ा है, इसमें ना तो सुप आदि कोई कार्य हुआ है ना तो तिंग आदि का कोई कार्य हुआ है। तो इसलिए क्या है? यह अपदांत है। कैसा है? अपदांत है। और अपदांत होने के चलते इसके अंत में नकार भी आया है। क्या बताए हैं कि अंत में नकार होना चाहिए, तो अंत में क्या है? नकार है। और नकार होने के बावजूद इसमें क्या बताएं कि झल प्रत्याहार बाद में होना चाहिए। तो शा में देखते हैं तो इसको अगर तोड़ते हैं तो शा धन और ई, 2 वर्ण निकलते हैं, शा धन ई। तो यहाँ पर सकार आता है और सकार जो है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत सकार आ जाता है। तो यहाँ पर सा भी मिल गया और इधर ना भी मिल गया और अपदांत भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस जो नकार है उसको क्या होगा? उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या बन जाएगा? जब इनके संधि हो जाएगी तो क्या बनेगा? यशांश। क्या बनेगा? यशांश। यशांश इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रकार से यशांश, सॉरी, यहाँ पर यशांश, यशांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रकार से यशांश हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर बताते हैं क्या बताते हैं कि नश्च मश्च अपदांत से झला अनुस्वारा। ये तो हम लोग आप लोगों को समझा दिए कि नश्च, और क्या बताए हैं कि मश्च, नश्च मश्च, ना को तो बता दिए। और माँ को भी क्या बताए हैं? नकार को भी ये नह च अपदांत से झली, च मतलब और, जो पिछले बार में कहा गया जो मोहनिस्वारा से, तो ना को और मकार को भी, ना नकार और मकार दोनों कब? अपदांत से, जब पदांत में ना हो तब क्या होता है? और उसके अंत में अगर झल प्रत्याहार मिल जाता है तो क्या होता है? तो वहां पर माँ को भी क्या करते हैं? अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे जैसे आक्रम धन स्यते, आक्रम, आक्रम धन स्यते, आक्रम धन स्यते। तब आक्रम धन स्यते यहाँ पर मकार आ गया है। तो मकार को क्या? चा लगा है। चा किस लिए लगा है? चा पहले वाले के लिए, मतलब और, ना और, मतलब ना और पहले वाला जो है मोनुस्वारा से मकार आदि जो होता है वह भी क्या बताए हैं कि अपदांत, अगर अपदांत है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो अपदांत आक्रम है, आक्रम क्या है? अपदांत है। तो अपदांत होने के कारण मकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आक्रम स्यते। क्या बनेगा? आक्रम, आक्रम स्यते, आक्रम स्यते। इस प्रकार से आक्रम स्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रम स्यते बन जाएगा। फिर इसके बाद में आक्रम स्यते तब यहाँ पर बताया गया है कि झल किम मन्यते। क्या बताए हैं कि झल किम मन्यते? बोले कि झल क्यों कहा गया है? आखिर झल की यहाँ पर कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जो यहाँ पर झल को कहना पड़ गया है पाणिनि जी को? तो बताए हैं कि झली इसलिए कहा गया है कि
झली इसलिए कहा गया है कि अगर झल ना कहते, क्या, अगर झल प्रत्याहार, अगर झल प्रत्याहार ना कहते तो जो या आदि है उन सब में भी क्या हो जाता, होने लगता है, मन्यते आदि नहीं बनता, क्या नहीं बनता, मन्यते आदि नहीं बनता। जैसे कि मन धातु से अगर यत प्रत्यय जुड़ता है, यते जुड़ता है, मन से अगर यते जुड़ता है तो मन क्या है, अपदांत है, और इससे यते जुड़ता है तो इसमें भी अगर यहाँ पर झल अगर न कहते, अगर पूरे व्यंजन कह देते तो क्या होता, तो यहाँ पर जो इसका रूप बनता तो क्या बनता, मन जो है मन्यते, इस प्रकार से बनना प्रारंभ हो जाता है। कब, देखिए नकार को क्या कर देते, जो है कि अपदांत से नकार को क्या करते, यहाँ पर जो है अनुस्वार आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, नकार को अनुस्वार आदेश होते ही क्या होता, मन्यते, इस प्रकार से रूप बनता है। जबकि यह क्या है, अविवक्षित है, कैसा अविवक्षित है, अर्थात यह सही नहीं है या इच्छित नहीं है, तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, इसको रोकने के लिए क्या किया है, तो मन से यत जुड़ जाने से यहाँ पर मन्यते इस प्रकार से नहीं हो सकता, यह अविवक्षित रूप है, तो मन से जब यत जुड़ेगा, क्योंकि या यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो यत जब जुड़ेगा अर्थात या आदि जुड़ेगा, या वा रा ला, या रा ला वा, और इसके बाद में जो है जो भी अनुनासिक व्यंजन है वो जोड़ने के बाद में ना वैसा ही बना रहेगा, किस प्रकार से, जैसे मन धन यते, इस प्रकार से यह इच्छित रूप बन जाएगा, क्या, यह ऐच्छिक रूप बन जाएगा, या ऐच्छिक संधि हो जाएगी, लेकिन यह अनैच्छिक नहीं होगी। ठीक, तो इन सबको रोकने के लिए ना जो है मन्यते, इस प्रकार से इसको अनुस्वार रोकने के लिए यहाँ पर यत आदि जो है कि झल कहा गया। अगर ये नहीं कहते तो संपूर्ण व्यंजन आते, और संपूर्ण व्यंजन के आने से, संपूर्ण व्यंजन के आने से यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता कि जब संपूर्ण व्यंजन आ जाते तो यहाँ पर मन्यते आदि रूप नहीं बनते। अब कुछ लोगों के मन में बात आता है कि बार बार व्यंजन व्यंजन बता रहे हैं, स्वर क्यों नहीं बताते। अगर नकार में स्वर अगर कोई भी जुड़ जाता तब क्या होता, तो वैसे ही वो अन्ना पूरा हो जाता है। जैसे इसमें छोटा आ जुड़ता तो क्या होता है, हट जाता है, बड़ा आ जुड़ता तो मना हो जाता है। तो इस प्रकार से तो उनका अस्तित्व ही खत्म नहीं होता, मतलब जो इनको अनुस्वार आदि परिवर्तन नहीं हो पाता। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ व्यंजनों का प्रयोग किया गया, और व्यंजनों में झल आदि को जो है कि बताया गया है कि झल किस लिए प्रयोग किया गया। अगर झल ना प्रयोग करते तब क्या होता, तब जो मन्यते आदि रूप हैं यहाँ नहीं बन पाते। इनको रोकने के लिए, मन्यते आदि बनाने के लिए ही यहाँ पर क्या किया गया, झल आदि का प्रयोग किया गया है। फिर अगला सूत्र है, अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यई परस वर्णः, अनुस्वारस्य यई परस वर्णः, अनुस्वारस्य यई परस वर्णः, अनुस्वारस्य यई परस वर्णः, यह सूत्र जो है अनुस्वारस्य यई परस वर्णः जो सूत्र है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का 79 नंबर का सूत्र, कितना है, 79 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र जो अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के और 58वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है, तो 8वें पाद के, सॉरी 8वें अध्याय के चौथे पाद के 58वें नंबर का सूत्र है। तो क्या बोले हैं कि अनुस्वारस्य, यहाँ पर अनुस्वार आदेश हो रहा हो और उसके बाद में अगर यही आ जाता है, यही मतलब यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हा, जो है कि आने वाले जो वर्ण रहते हैं उनसे जो अलग रहते हैं व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, हा, और शा, और जो है कि ये दंती तालव्य शा और मूर्धन्य शा और दंती शा और हा, ये इतने वर्णों को छोड़ करके, ये 5 व्यंजनों को छोड़ करके, 5 व्यंजनों को छोड़ करके जो भी व्यंजन आएंगे वह सब यही प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो वह सब यही प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और क्या बताते हैं कि अनुस्वार से, अनुस्वार के बाद में अगर कहीं पर यही प्रत्याहार आ जाए, कौन सा,
यय प्रत्याहार आ जाए तो वहां पर उसका पर सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पर सवर्णी हो जाता है। पर मतलब बाद वाला, सवर्णी आगे वाला जो है कि समान हो जाता है। जो अनुस्वार होगा वो क्या हो जाएगा? पर सवर्णी हो जाएगा। यह सूत्र कैसा है? तो परस वर्ण विधि सूत्र है। क्या है? परस वर्ण, पर सवर्ण विधि सूत्र है। पर सवर्ण विधि सूत्र है। कौन सा? अनुस्वार से यही परसवर्ण। यह सूत्र क्या कहता है? कि अनुस्वार जो हो रहा है उसके बाद में अगर यही आ जाए, अगर यही प्रत्याहार आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। बाद वाले का सवर्णी हो जाएगा, ना कि वहां पर अनुस्वार होगा। यह अनुस्वार का बाधक है। क्या करता है? यह अनुस्वार का क्या है? बाधक है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं हो सकता है। क्या बताए हैं कि यहाँ पर अनुस्वार नहीं हो सकता है। यह कैसा सूत्र है? तो यह अनुस्वार बाधक है। कैसा है? अनुस्वार बाधक। फिर जैसे जैसे शाम धन तह, शाम धन तह। अब इसको जो है कि हम लोग ऊपर ही लिख लिए हैं ऐसे हैं। यही का मतलब यही ही देख लेते हैं। क्या है? शाम धन ता। अब यहाँ पर मकार को क्या हुआ है? मकार को क्या बताए गए हैं? शाम धन ताह। इसको हम चाहे जो है कि ये मोइनुस्वारा से, मोइनुस्वारा से क्या करेंगे? मकार को अनुस्वार आदेश करेंगे। तो अनुस्वार जब आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शाम जो है शाम धन तह, इस प्रकार से बन जाएगा शाम धन तह। लेकिन यह सूत्र कहता है अनुस्वार से यही परसवर्ण। अगर अनुस्वार के बाद में कोई यही परसवर्ण आ जाए, कोई यही प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो उसका परसवर्ण होता है। क्या होता है? परसवर्ण होता है। अब यहाँ पर तकार देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? तकार है। तो तकार कैसा है? तो यही सर्व जो है कि यही प्रत्याहार का है। किस प्रत्याहार का है? तब यही प्रत्याहार का। यही का मतलब होता है, अब देख लीजिए, हा को छोड़ करके या व रा, फिर ला यमंगाड़ा ना, फिर झा घड़ धा जब गड़ दा, फिर खप चट चढ़ता कप, तो कपय इस प्रकार से होते हैं। तो कपय तक जो है कि यह आ जाती है। तो यहाँ पर तकार है तो यह जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएंगे? यकार। ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसको बाध करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? रोकने के लिए तब शाम धन जो है कि तो क्या हो जाएगा? यहाँ तकार भी है और यहाँ पर क्या है? मकार है। तो इसको क्या बोले? अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो अनुस्वार जब हो जाएगा तो इसका परसवर्णी हो जाएगा। तो परसवर्ण, परसवर्ण देखते हैं तो ता है। तो ता पर स्थाने अंतरतमः से क्या होगा? स्थाने अंतरतमः से यहाँ पर 5 वर्ण आ जाएंगे। कौन से? ता, था, दा, धा और ना। यहाँ पर 5 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि जब 5 वर्ण प्राप्त होंगे तो इसमें कौन सा परसवर्णी रहेगा? तब देखते हैं। तो जो यहाँ पर जो अनुस्वार है कैसा है? ये नासिका वाला है। क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुस्वार जो है इसे अनुनासिक है। तो इस प्रकार से देखते हुए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ता था दा धा ना में कौन सा वर्ण आएगा? जो अनुस्वार रहेगा, जो अनुनासिक रहेगा वह आ जाएगा। तो अनुनासिक इसमें कौन सा है? तब नकार है। कौन सा है? नकार है। तो नकार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अन्य हट जाएंगे और नकार आ जाएगा। तब क्या बनेगा? शांताह। क्या बनेगा? शांत इस प्रकार से शांतः बन जाएगा। शांतः का विच्छेद क्या रहेगा? सामधन ता। और यह सूत्र किससे बनेगा? तब जो है कि नकार किससे आदेश हुआ है? तब बताए हैं कि अनुस्वार से यही परसवर्ण से यहाँ पर परसवर्ण हो जाएगा। और परसवर्ण ता था दा धा ना का है तो इसलिए यहाँ पर स्थाने अंतरतमा से जो भी स्थानीय होगा वह आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से शांतः बन जाएगा। फिर अगला जो है तो यह सूत्र एक चीज बताए हैं कि अनुस्वार से यही परसवर्ण। यह ना तो पद में बताए हैं ना तो अपद में, अर्थात जहां पर भी मन हो तहां पर कर दीजिए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पद में ही होती हैं। क्या होती हैं? जो
पद में होती हैं। इसके बाद में अगला सूत्र है, क्या है, वा पदांतस्य। क्या है, वा पदांतस्य। इसके बाद में अगला सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। वा पदांतस्य, यह सूत्र कहता है, वा पदांतस्य कहता है कि अनुस्वारस्य यही परसवर्णा, अनुस्वार के साथ में अगर यही प्रत्याहार आता है तो सवर्णी होता है। लेकिन अगर अथवा, वह ना तो पदांत बताए ना तो अपदांत बताए, लेकिन यह सूत्र बताता है वा मतलब अथवा है पदांतस्य, पदांत के अंतर्गत, पदांत के अंतर्गत। अब वा आ गया, वा का मतलब यहाँ पर विकल्प से, वा का मतलब विकल्प से, विकल्प से हो जाएगा। विकल्प से क्या होगा कि अगर पद के अंत में, अगर पद के अंत में अगर कुछ आता है, क्या आता है पद के अंत में, अर्थात विकल्प से पद के अंत में क्या करेंगे, जो है अनुनासिक को, क्या करेंगे, अनुनासिक आदेश होगा और विकल्प से उसको क्या करेंगे, परसवर्ण भी होगा। विकल्प से परसवर्ण विधि सूत्र, विकल्प से परसवर्ण विधि सूत्र है। अर्थात विकल्प से करता है, कैसे करता है, अर्थात चाहे तो कर सकते हो, चाहो तो ना करो, ठीक है। विकल्प का मतलब चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। वा पदांतस्य, यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के, किस अध्याय के, 8वें अध्याय के चौथे पाद के 49वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है, तो 49वें नंबर का सूत्र है। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो यह पूरे 80 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का, तब 80 नंबर का सूत्र है। और यह क्या कहता है, विकल्प से परसवर्ण विधि सूत्र, वा पदांत से, अर्थात हाँ अथवा पदांत में भी, पदांत में भी, जैसे जैसे तुम धन करोसि, तुम धन करोसि, तुम करोगे, मतलब तुम करो से तुम करते हो, करोगे नहीं ना, तब तुम करो से में देखते हैं यहाँ पर क्या है, मकार है। तो माँ को क्या हुआ, अनुस्वार से यही परसवर्णा, सॉरी जो अगला जो पहला सूत्र था मोनुस्वारा से क्या हुआ, जो है मकार को अनुस्वार हुआ। तो क्या बना है, तुम करोसि। तो इस प्रकार से यह बन गया तुम करोस। अब यहाँ पर जो है कि वकार को, मकार तो हो गया है, जो है वकार जो है मकार को अनुस्वार हो गया है, तो क्या बन गया है, तुम करो से। फिर इसके बाद में यह सूत्र आता है कि भाई देखिए विकल्प से करिए, चाहो तो इसमें कुछ और भी हो सकता है। तब के बोले क्या हो सकता है, तो वो इसमें जो है वकार में, इसमें जो है क्या करें, जो पहला यही परसवर्णा जो बताया था, अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में अब क्या है, अनुस्वार है और इधर इसके बाद में है क्या बोले, अगर कोई यही प्रत्याहार हो, कौन सा प्रत्याहार हो, अगर कोई यही प्रत्याहार हो और का जो है, का किसका है, का प और या तुरंत ही आती है, तो इसके अंतर्गत ये या के अंतर्गत आते हैं, यही प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है, अगर यही प्रत्याहार से परे हो तो उसका क्या हो जाता है, तो उसी का परसवर्ण हो जाता है। तो परसवर्ण बताने के लिए तो यह बताएं कि यह पहले वाला सूत्र जो है अनुस्वार से यही परसवर्णा, ये नहीं बताया कि जो है कि पदांत में होगा कि अपदांत में होगा, लेकिन यह सूत्र बताता है वह पदांत से जो है यह बताता है कि यह जो कार्य होगा वह जो है कि पद के अंत में होगा, अपद में नहीं होगा। तो तुम क्या है, यह पद पूरा है, तुम क्या है, यह पूरा पद है, तुम क्या है, यह पूरा पद है। और इधर क्या है, करो से, तब यहाँ पर क्या होगा, अब यह का है तो का यहाँ पर क्या होगा, तो का यहाँ पर जो है का इसका परसवर्ण हो जाएगा। तो परसवर्ण के होते चलते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पांचों वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से, का और खा, गा, घा, अंगा, पांचों वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंग। तब पांचों वर्ण आने के माध्यम से, जब पांचों वर्ण आ जाएंगे किसके स्थान पर,
अंगाकार के स्थान पर, तब पांचों वर्ण जब आदेश होने लगेंगे तब बोलेंगे भैया पांचों तो नहीं आ सकते हो, आएगा तो एक ही, तब कौन आएगा? तो उसको लाने के लिए पांचों से एक को लाने के लिए क्या किया कि एक को बताया किसको, तो यहाँ पर एक ही है तो इसके पांच आने लगे, तब स्थानीय अंतरतमा सूत्र आया। कौन सा? स्थानीय अंतरतमा सूत्र है। और स्थानीय अंतरतमा सूत्र कहा कि भाई देखिए कि चार लोग जाएंगे, एक ही यहाँ पर रहेगा, तब कौन रहेगा? तो बोले कि देखिए मकार जो है, तुम जो ये पहले क्या था, मकार था, मकार से जो है मोनुस्वारा से मकार को अनुस्वार हुआ, तो बताएं कि जो अनुस्वार हुआ है, क्या हुआ है? जो अनुस्वार हुआ है, तो उसको, जो अनुस्वार हुआ है उसके स्थान पर अनुस्वार ही आएगा या फिर अनुनासिक आएगा, अन्य नहीं आएगा। तो ककार यह अनुनासिक नहीं है क्या? ककार भी अनुनासिक नहीं है, यह भी अनुनासिक नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो कौन सा अंतिम? गकार आ रहा है। तो क्या बन जाएगा? त्वं करोषि। क्या बन जाएगा? त्वं, फिर यहाँ पर ऐसे करोषि, इस प्रकार से बन जाएगा त्वं करोषि, या फिर यहाँ पर का इसके नीचे लटका दो, क्या बनेगा? त्वं करोषि, त्वं करोषि, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। एक रूप यह बनेगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा बनेगा? त्वं करोषि, यह अनुस्वार से परसवर्ण, सॉरी जो है कि मोय अनुस्वार सूत्र से यह त्वं करोषि बन जाएगा। और अनुस्वार से परसवर्ण होकर के जो त्वं को, जो है त्वं के वा को है, वो क्या करेंगे? गकार आदेश हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? गकार आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? तब अनुस्वार से परसवर्ण से। लेकिन अनुस्वार से परसवर्ण क्या बताया कि या तो पदांत अपदांत दोनों में होगा, लेकिन यह सूत्र व पदांत से क्या कह गया कि यह सिर्फ पद के अंत वाले में ही होगा, अपद में नहीं होगा। पद के अंत में ही होगा और अपद में नहीं होगा। तो यह क्या है? तुम कैसा था? तुम जो है क्या? तुम क्या है? यह पद है। यह क्या है? यह पद है, यह अपद नहीं है। तो इस प्रकार से पदांत से, पद के अंत में जो मकार है, उसका क्या होगा? झल प्रत्यय, झल जल प्रत्याहार से परे होने पर, क्या, सॉरी, यही प्रत्याहार परे होने पर, यही प्रत्याहार परे होने पर क्या हो जाएगा? इस मकार को, इस मकार को क्या करेंगे? तो बताए हैं कि विकल्प से परसवर्ण कर सकते हैं। क्या करेंगे? विकल्प से परसवर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुम करोषि यह भी सही है और यह भी सही है, और इसका यही रूप यह भी है। यह सही है, दोनों सही है, ठीक। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है कि अनैच्छिक नहीं है, अर्थात इनमें कोई अनिश्चित वर्ण नहीं है। इसमें सारे क्या है? दोनों के दोनों क्या है? इप्सित है। तुम करोषि चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, त्वं करोषि, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ तक पढ़ा, 80 नंबर के सूत्रों तक पढ़ा। और अगले के जो सूत्र हैं, आगे के जो सूत्र हैं, वह हम अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। आगे के सूत्र हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। तब इस प्रकार से आज हम लोगों ने अनुस्वार को जाना। किसको? हम लोगों ने अनुस्वार को जान लिया है। क्या होता है अनुस्वार। फिर अब इसमें जो है माँ आदेश करने के जो सूत्र हैं, वह हम लोग अगले दिन में पढ़ेंगे। कौन कौन से? जो है मो राज समह को, इसमें जो है कि माँ और जो है क्या रहता है, मकार आदि आदेश जो करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने क्या किया, मकार नकार आदि को क्या किया है? अनुस्वार बनाया है। लेकिन अब क्या करना है? अब माँ आदेश वाले जो सूत्र हैं वह हम अगले दिन पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है कि आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि संधियां टीजीटी पीजीटी, टीजीटी में तो चलो ठीक है, जैसा तैसा जो है कि कम से कम हल्की से हल्की पूछी जाती। पीजीटी और इस पीजीटी में तो है नहीं, एलटी जीआईसी आदि जो असिस्टेंट प्रोफेसर आदि हैं, नेट यूजीसी आदि में जो रहती हैं, या फिर अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर संधियां पूछी जाती हैं, वहां के लिए संधियां हल्की नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। ये मत समझिए कि पूछी नहीं जाती गत वर्षों से तो इसका मतलब ये नहीं पूछी जाएंगी। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती कि नहीं पूछी जाती तो नहीं पूछी जाएंगी। नहीं पूछी जाती तो हो सकता है पूछ ले कोई। तो इसलिए क्या है, हमको लगे रहना चाहिए, हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, जो है कि प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हर रोज तैयारी में रहना चाहिए, हर रोज सीखते रहना चाहिए, हर रोज जानकारी लेते रहना चाहिए। तो
ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचने पाए, इसलिए हम कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। आज हम लोगों ने 4 सूत्र को पढ़ा है। मिलते हैं तब तक के लिए अगली कक्षा में। नमो नमः मित्रों।